हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये आर.एस. अग्रवाल का सेशन चल रहा था और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्रतिशतता चैप्टर को, ठीक है ना। और हमने क्या किया है, यहाँ तक 162 क्वेश्चन तक हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। और आज हम क्या करेंगे, पूरे प्रतिशतता टॉपिक को खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो है आपके 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, यानी 170 क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से हमने क्या किया है कि यहाँ पे संख्या पद्धति और एलसीएम एचसीएफ और ये प्रतिशतता पूरी तरह से पढ़ लिया है, एक एक क्वेश्चन तक, ठीक है ना। और इसके बाद जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लाभ और हानि, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला सेशन। और इस सेशन में जो आपका क्वेश्चन है पहला, वो क्या कह रहा है, आपका कह रहा है 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पहले क्वेश्चंस को आप समझिए, ठीक है ना। जैसे ही आप क्वेश्चंस को समझते हैं, आपका क्वेश्चंस वहीं पे 60 से 70% हल हो जाता है। और उसके बाद आपको जो 30 से 40% आप क्या करते हैं, उसमें कॉपी और पेन का यूज करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जल्दी से ये पहला क्वेश्चन 163 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 163 नंबर। सबसे पहले टॉफियों की संख्या कितनी है, तो जो टॉफियों की संख्या है, ठीक है ना, टॉफियों की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 605, ठीक है ना। 605 टॉफियां है, 605 ही है ना। चलिए अब आपसे कह रहा है ना कि कह रहा है कि बराबर कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चों को क्या हो रहा है ना कि कुल बच्चों की संख्या का 20% मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले देखिए, जब भी आपसे बराबर बराबर बांटने की बात कर रहा हो, ठीक है ना, बराबर बराबर बांटने की बात कर रहा हो और हर बच्चों को क्या कर रहा है ना, प्रत्येक बच्चे का 20% टॉफी मिल रहा है हर एक बच्चे को, ठीक है ना। इस कंडीशन में हमें नहीं पता है कि कितने बच्चों में टॉफियां बांटी जा रही हैं, ठीक है ना। तो माना बच्चे कितने हैं, माना यहाँ पे बच्चे x हैं, ठीक है ना। बच्चे जो हैं आपके वो कौन है, कितने हैं, तो x बच्चे हैं, ठीक है ना। और क्या हो रहा है, जो टॉफियां प्रत्येक बच्चे को बांटी जा रही है, ठीक है ना, जो प्रत्येक बच्चे को टॉफी बांटी जा रही है, प्रत्येक बच्चे को बटी टॉफी, ठीक है ना, बटी टॉफी, ठीक है ना, वो कितनी है, वो क्या है, बच्चों की संख्या का 20% है, यानी कि x का क्या है, 20% है, ठीक है ना। बस कह रहा है ना, तो बच्चों की संख्या ही तो आपसे पूछ रहा है ना कि हाँ प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली हैं, ठीक है ना, यही आपसे पूछ रहा है। चलिए हम जरा इसको यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, कैसे होगा। यहाँ पे सर्वप्रथम आपको करना क्या है, इन दोनों का अगर गुणनफल हम करेंगे तो वो 605 टॉफियों के बराबर हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक बच्चे को क्या हो रहा है, इतनी टॉफियां मिल रही हैं, तो उन टॉफियों से क्या करते हैं, प्रत्येक बच्चे में अगर हम गुना कर देते हैं, ये टोटल संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक बच्चे में क्या हो रहा है ना, इन बच्चों की संख्या से, ठीक है ना, जो टॉफियां उसमें बांटी गई है, यानी कि 1 गुणे 20 बटा में क्या हो जाएगा, 100। बात समझ में आ रही है ना, ये दिया है ना आपका। चलिए, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 605 क्या हो गया, यहाँ पे जो 605 हो गया, ये टोटल आ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों की संख्या से क्या हो रहा है, बांटी गई टॉफियों का अगर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या होगा, ये संख्या आपकी टोटल टॉफियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x², ठीक है ना, ये हो गया x², ये यहाँ से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 5 बार में, और इधर जाके गुना होगा तो 5 25 कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 6 30, ठीक है ना, 3025 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि x² बराबर जो 3025 है, ये कितने का वर्ग है, तो ये 55 का वर्ग होता है, ठीक है ना, 55 का वर्ग होता है। अब क्या होगा, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी इस टोटल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 55 हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली है, तो 1 टॉफियां मिली है। बात समझ में आ रही है। तो जल्दी से आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, ठीक है। ये तो पूरे बच्चों की संख्या निकली है ना, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक बच्चों में बटी टॉफियां हमें निकाल ली है, ठीक है ना। ये तो टोटल बच्चों की संख्या है, तो टॉफियों की संख्या तो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएगी। एक चीज छूट रहा था, आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे लगा कि बच्चों की संख्या है, ठीक है। तब टॉफियों की संख्या कैसे निकलेगी, ये जो 55 है ना, बस 55 में क्या था, टॉफियां कितनी बांटी गई थी, इस x का 20% बांटी गई थी, ठीक है ना। तो इस x का आप 20% निकालिएगा,
ठीक है ना, यानी कि 20 25 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 25 55, यानी कि 11 टॉफियां आएंगी, ठीक है ना। 11 टॉफियां प्रत्येक बच्चों को बांटी जाएंगी, ठीक है ना। ये जो 55 आपका निकल के, तो 55 क्या थे, ये आपके टोटल बच्चे थे ना, बच्चे यहाँ पे मैंने मान रखा है ना, यहाँ पे ये टोटल बच्चे थे, और जो टॉफियां बांटी गई थी आपकी, वो इस बच्चों की संख्या का 20% बांटा गया था, ठीक है ना। यानी कि आपसे पूछ रहा था टॉफियों की संख्या, न कि बच्चों का, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जल्दी। कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष क्या हो रहा है कि 1/8 वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ रही है ना। कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होता है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। बात समझ में आ रही है। इसकी ऊंचाई में आपसे वृद्धि पूछ रहा है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे रीड करता हूं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 164 नंबर क्वेश्चन आपका। कह रहा है 164 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कि कह रहा है कि जो प्रतिवर्ष पेड़ बढ़ता है, और बढ़ने के साथ क्या था, अपनी ऊंचाई का 1/8% क्या हो रहा है, 1/8 की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अपनी ऊंचाई का 1/8 जो होता है वो बढ़ जा रहा है, ठीक ना, हर साल। तो कह रहा है कि तब बताइए कि अगर इस समय उसकी ऊंचाई अगर 8 मीटर है, ठीक है ना, इस समय ऊंचाई क्या है 8 मीटर है, तो आज से 2.5 साल बाद जो है उसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। ये नहीं पूछ रहा है कि कितना बड़ा हो जाएगा, ये पूछा है उसमें वृद्धि कितना होगा, ठीक है ना। दोनों में अंतर है। देखिए क्या है, सबसे पहले कि अभी वर्तमान ऊंचाई कितनी है उसकी, तो वर्तमान ऊंचाई 8 मीटर है, ठीक है ना। कह रहा है कि जब 1 वर्ष में उसकी वृद्धि होगी, ठीक है ना, 1/8 की वृद्धि होगी ना, तो जो 1/8 की वृद्धि है मेरे भाई, वो परसेंटेज में अगर आप निकालिएगा, ठीक है ना, किसमें, अगर आप परसेंटेज में निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, चूंकि 1/8 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो वृद्धि में क्या होता है कि इसमें जो ऊपर वाला होता है ना, देखिए यहाँ पे जो हर होता है, ऊपर क्या होता है, अंश जितना होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 जोड़ने के बाद क्या होता है लिखते हैं, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 और ये प्लस 1/8 हो जाएगा, यानी कि 9/8 हो जाता है। बात समझ में आई ना। अगर ऊपर 2 होता, अगर वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करते, 8 2 10/8 क्या होता, 8 होता है। बात समझ में आई ना, इसका परसेंटेज निकल के आ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो जरा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे कमी की बात कहता ना, अगर आपकी कहता कि 1/8 की कमी हो रही है ना, तो वहां पे आपको क्या करना था, बस यही से आप एक घटा के लिखना है आपको ऊपर अंश में, ठीक है ना। यानी अगर कमी होता तो क्या होता, 1 को घटा के लिखना था, यानी कि 7/8 हो जाता। लेकिन यहाँ पे वृद्धि की बात कह रहा है, ठीक है ना, कि 1/8 जो है वृद्धि हो जा रहा है, इसलिए क्या है 1 जुड़ जाएगा, यानी कि 9/8 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले साल 9/8 की वृद्धि। बात समझ में आई। दूसरे साल भी क्या हो रहा है, 9/8 की वृद्धि, क्योंकि दो साल तो ऐसे ही बढ़ेगा ना, क्योंकि 2.5 साल की बात कर रहा है, और प्रति साल, ठीक है ना, प्रत्येक साल क्या हो रहा है 1/8 की उसमें वृद्धि हो रही है पूरे लंबाई का, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि 2 वर्ष तो उसका सामान्य ऐसे ही वृद्धि होगा, हर साल के लास्ट में इतना वृद्धि, हर साल के लास्ट में इतना वृद्धि, ठीक है ना। लेकिन जब आप जाइएगा आधे वर्ष में, ठीक है ना, यानी कि दूसरे साल में आप जाइएगा, तो वहां क्या होता है कि थोड़ा सा वर्ष जो है वहां पे आधा हो जा रहा है। बात समझ में, यहाँ पे वर्ष जो हो रहा है वो आधा हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि आधे समय की बात कर रहा है, 6 महीने की बात कर रहा है, पूरे वर्ष की बात नहीं करता है। तो उस समय जो कंडीशन होगा, उस समय क्या होगा, ये 1/8 न बढ़ करके इसका आधा ही बढ़ेगा। वो क्यों आधा बढ़ेगा, क्योंकि आधे वर्ष की बात हो रहा है ना, 2 साल तो वो क्या होगा, 1 + 1 साल तो क्या होगा, बढ़ेगा ऐसे ही, क्योंकि 2.5 साल की बात कर रहा है, 2.5 साल की। ये 2 साल जो है 1 + 1 साल तो कितने की वृद्धि होगी, 1/8 की वृद्धि होगी उसमें, ठीक ना, 1 साल बढ़ेगा। लेकिन जो आखिरी साल है, आखिरी साल यानी कि 1/2, यानी कि आधे साल की बात है ना यहाँ पे, जब आधे साल क्या होगा, वो तो अपनी ऊंचाई के आधा ही न बढ़ेगा, आधा ही बढ़ेगा। यानी आधा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से जब गुणा करेंगे तो आधा हो जाएगा ना, 2 से गुणा करीब टोटल ऊंचाई का आधा हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया आपका 1/16 हो गया, ठीक ना। 1/16 क्या होगा, वो 6 महीने में बढ़ेगा, यानी कि आधे वर्ष में बढ़ेगा। तो जरा बताइए, चूंकि बढ़ेगा ना, घट तो रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हर में 1 जोड़ के अंश बना लेंगे, यानी कि 17/16। वही क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको गुणा कर देंगे 17/16 से। बात समझ में आ रही है। बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। जरा देखिए क्या होगा, यहाँ से ये कटेगा, 8 से 8 कटा, चूंकि ये तो टोटल वृद्धि निकल के आएगी, ये क्या होगी ना, ये टोटल वृद्धि निकल के आएगी। जरा देखते हैं कैसे। और जब आप क्या होगा, इस टोटल को अगर आप सॉल्व करिएगा, ये निकल के आएगा 10.76।
क्या निकल के आएगा 10.76। टोटल आप इसको हल करिएगा, निकल के आएगा 10.76 निकल के आएगा। लेकिन ये तो टोटल लंबाई वृद्धि है ना, हमें तो सिर्फ ये बताना है कि उसकी लंबाई में वृद्धि कितना हुई। यानी पहले 8 थी 8 मीटर, अभी इतना हो गई, यानी कि 2.76 मीटर की क्या हुई है, उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, 2.76 मीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फटाफट आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं इसे रीड करता हूं, देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, एक एक चीज आपको क्या करना है, समझना है, और जैसे ही हम क्या होगा कि चलेंगे आगे लाभ हानि में, उसमें हम सारी चीजों को और भी अच्छे से देखते चलेंगे। और हम इसमें क्या है, लाभ हानि के बाद से जो है आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे पढ़ते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने होंगे पहले हम उन्हें खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें बुक में क्या करेंगे, धीरे सारे टॉपिक्स को हम खत्म करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 165 नंबर, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। ठीक है ना, जरा एक बात बताइए आप, मैं आपको सबसे पहले एक चीज आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हमारे पास 500 रुपए है, ठीक है ना, हमारे पास कोई चीज क्या है ना, हाँ हमारे पास 500 रुपए है, ठीक है ना, हमारे पास 500 रुपए है, बात समझ में आ रही है। और किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, ठीक है ना, किसी वस्तु का मूल्य क्या है 100 रुपए है, तो हम कैसे अंदाजा लगाते हैं कि हम क्या करेंगे कि 100 रुपए अगर उसका मूल्य है, अगर हमारे पास 500 रुपए है, तो हम जो है पांच क्वांटिटी में, उस 5 किलो क्वांटिटी में हम उसको खरीद सकते हैं। कैसे लगाते हैं, जरा देखिए यहाँ पे आपके पास रुपए कितने हैं, 500 है, ठीक है ना, 500 रुपए आपके पास है, और उस वस्तु का जो कीमत है वो कितने का है, 100 रुपया है। तो हम वस्तु की क्वांटिटी कैसे पता करते हैं, यहाँ पे 100 से भाग देते हैं, यानी कि 5। अगर आपसे कोई कहे कि आपको चीनी खरीदना है, ठीक है ना, और आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास 160 रुपए हैं, और चीनी का जो 1 किलो का मूल्य है वो 40 रुपए है, तो 160 रुपए आपके पास है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि 160 रुपए में आप कितना चीनी खरीद के लाएंगे। तो आप करेंगे क्या, आप उस चीनी के वर्तमान प्राइस से क्या करेंगे, अपने प्राइस में भाग दे देंगे, तो क्या होगा कि आपकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, यानी कि 4 किलो चीनी आप क्या करेंगे, खरीद सकते हैं 160 रुपए के अंदर। ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। अब चलिए हम देखते हैं इस सवाल को, ठीक है ना। कह रहा है ना कि 600 रुपए में कह रहा है कि जब 20% की क्या हो रही है, गेहूं के दाम में कमी हो रहा है, ठीक है ना, 20% की कमी हो रहा है, ठीक है, कितने परसेंट का, 20% का, यानी कि आप कह सकते हैं पहले उसका मूल्य X था और 20% कमी होने के बाद कितना हो गया उसका मूल्य, तो उसका हो गया मूल्य X कमी हो रहा है, 100 से 20 कम, यानी कि 80 बटा में 100 हो जाएगा। अगर ये कटेगा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, यानी कि 4 इंटू X बटा में 5 हो जाएगा। बात समझ में आई। यानी कि पहले उसका मूल्य क्या था, X था, जब 20% कमी हुआ तो उसका मूल्य ये हो गया, ठीक है ना। और उस बंदे के पास पैसे कितने हैं, तो 600 रुपए हैं, और कह रहा है ना कि पहले जो था क्वांटिटी क्या करता था, वो 600 रुपए में, मतलब कि 600 रुपए में क्या करता था, पहले के भाव से जब भाग करता था तो कुछ उसे इतना क्वांटिटी का होता था, प्राप्त हो जाता था। लेकिन अभी कह रहा है जब क्या हो रहा है कि 20% दाम उसका कम हो गया गेहूं का, ठीक है ना, गेहूं का मूल्य 20% कम हो गया, तो क्या होगा, 10 किलोग्राम अधिक ले जा रहा है। और आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अधिक और कम, न्यूनतम, अधिकतम, ये सारे चीज क्या होते हैं, उसके बीच के अंतर को दर्शाते हैं, ठीक है। कम लेगा, यानी कि 600 में अभी प्राइस क्या है उसकी, कुछ इतना हो गया, यानी कि 4x बटा में 5, तो जो क्वांटिटी इसको मिल रही है इसमें अधिक क्वांटिटी मिलेगी ना। जब मूल्य कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें क्वांटिटी अधिक मिलेगी। जरा एक बात है, आपके पास 600 रुपया है, 40 रुपए किलो के हिसाब से अगर आपको चीनी मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, अगर 40 से आप भाग देंगे तो 0, ये 15, यानी कि 15 किलो मिला, ठीक है। लेकिन यही मूल्य अगर आपका कम हो जाता और आप कहते कि 600 में क्या, अगर मान लीजिए ये क्या होता, 20 रुपया हो जाता, तो क्या होता, यहाँ पे 20, ये 0, ये 30 कट जाता, यानी कि 30 किलो मिलता। यानी कितना अधिक मिल रहा है, तो कितना अधिक मिल रहा है, तो 30 माइनस 15 करते हैं, तभी तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे 15 किलोग्राम क्या है, अधिक मिल रहा है। वही चीज मैंने भी यहाँ पे घटाया है, और घटाने के बाद उसमें कह रहा है कि 10 kg क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बाकी आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, ठीक है ना। देखिए अब क्या है, 10 किलो ही अधिक मिल रहा था ना। चलिए अब करना कुछ नहीं है, बस इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 600 गुणे क्या हो जाएगा, 5 बटा में 4x हो जाएगा, और माइनस 600 बटा में 1 से बराबर हो जाएगा 10, ठीक है ना। 4 से जब कटाइएगा तो ये कितनी बार में जाएगा, 15 चौके 60, 0, और 15 पचे क्या होता है 125, ठीक है ना।
15 बचे 75 होता है ना, 15 बचे क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। 750 बटे में x माइनस 600 बटे में x बराबर हो जाएगा आपका 10। बस करना कुछ नहीं, x ऐसे नीचे आप ले लीजिए और क्या होगा यहाँ पे जब घटेगा तो बचेगा आपका 150 बराबर 10 बचेगा। ये 0 से 0 घटा, x बराबर क्या हुआ 15, यानी कि पहले उसका मूल्य 15 रुपया था। बात समझ में आ रही है, पहले उसका मूल्य क्या था 15 रुपया था, लेकिन अभी क्या है ना आपसे कह रहा है कि घटने के बाद उसका मूल्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। कहा गया घटने के बाद आपका मूल्य पूछ रहा है, तो घटने के बाद मूल्य कितना था, इतना हुआ था ना घटने के बाद, तो बस आप x का मान यहाँ पे रखिए ले जा करके। तो क्या होगा कि 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 15 बटा में 5, ये कटा कितनी बार में 3 बार में 4 3 कितना हो गया 12 हो गया, यानी घटने के बाद कितना मूल्य होगा उसका 12 रुपया और पहले मूल्य उसका था 15 रुपया। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सी वाला हो जाएगा 12 रुपया प्रति केजी, ठीक है ना। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ठीक है ना, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक एक पॉइंट कि आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन न रहे, इसलिए थोड़ा बहुत क्या होता है एक क्वेश्चन के ऊपर 2-3 मिनट 4 मिनट समय लग जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है, ठीक है ना। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसे डिलीट करता हूं। 166 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है ना। 166 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है ना कि टोटल विद्यार्थी यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है ना। कुल विद्यार्थी जो है आपके वो है 600। बात समझ आ रही है ना। और क्या रहा है ना कि इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है, ठीक है ना। और यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो दोनों विद्यार्थी कितना कौन सा खेल खेलते हैं, यही पूछा है ना। तो मैं आपको वेन डायग्राम के तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ही आसान होगा और आपके एग्जाम में भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे आप, ठीक है ना। जब भी दो चीजों के बारे में अगर पूछे, ठीक है ना, तो हम 2 गोला बनाते हैं, ठीक है। जब 2 चीजों के बारे में अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो 2 गोला बनाइएगा एक दूसरे को ऐसे काटते हुए, ठीक है ना। अगर 3 के बारे में पूछता, 1 गोला आप यहाँ पे इन दोनों को काटते हुए बना लीजिएगा, ठीक है ना। और 3 से ऊपर पूछता नहीं है, ठीक है ना। अक्सर क्या होता है 2 से 3 से पूछता है, बाकी अधिक नहीं पूछता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है ना कि 75%, मान लीजिए कि ये क्या है आपका फुटबॉल है, ठीक है ना। फुटबॉल और कौन सा खेल दिया था आपका हॉकी और फुटबॉल, ठीक है ना। मैं मानता हूं ये क्या है आपका हॉकी है, ठीक है ना। ये गोला हॉकी को दर्शा रहा है और ये गोला जो है आपका ये फुटबॉल को दर्शा रहा है, ठीक है ना। और जो बीच वाला पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो भाग होता है इन दोनों खेलों को दर्शाता है। यानी कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जो दोनों खेल खेलता होगा, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि दोनों खेल कितने खेलते हैं, तो हम कहेंगे माना दोनों खेलों खेलने वालों की संख्या कितनी है, x% है, ठीक है ना, x% है। तो जरा बताइए जब x% दोनों खेल खेलते हैं और इसमें आपसे कह रहा है कि 75% क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक है ना। तो 75% हॉकी खेलते हैं तो 75 में तो ये भी तो x आ जाएंगे ना, क्योंकि हॉकी पूरे लोग खेलते हैं 75%, ठीक है ना। तो 75 में ये x भी आ जाएंगे। तो सिर्फ हॉकी खेलने वाले, ये सिर्फ हॉकी वाले हैं तो कितने होंगे, तो 75 में से अगर ये आप x घटाइएगा इतना परसेंट जो होगा वो सिर्फ हॉकी खेलने वाले होंगे, यानी कि ये वाले पोर्शन, ठीक है ना। अब देखिए फुटबॉल खेलने वाले 45% है, ठीक है ना। तो फुटबॉल खेलने वाले जब 45% है यानी कि आप कहिएगा सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले, ये तो दोनों खेलने वाले ना। पूरा फुटबॉल का जो गोला दिख रहा है आपको ये तो पूरा फुटबॉल खेलते हैं 45%, लेकिन सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले हम इसमें रखेंगे ना। तो क्या करेंगे हम 45 में से x को घटा देंगे बस, ठीक है ना। और ये टोटली छात्र क्या है, ये जो टोटल छात्र मिला के तो 600 है ना। ये टोटल छात्र कितने 600 हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 75 माइनस x और प्लस x और ये प्लस 45 माइनस x बराबर आपका टोटल कितना है 600 है। और कह सकते हैं ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा 0, 7 4 11 12 120 और माइनस x बराबर 600 हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे 600 को अगर हम उधर लेके जाते हैं, ठीक है ना, 600 को अगर आप उधर लेके जाइएगा तो कितना हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे देखिएगा जरा सा, क्योंकि ये देखिए हमने ये सारा परसेंटेज में निकाला है, ठीक है ना।
ये सारा हमने क्या किया है, परसेंटेज में निकाला है। बात समझ में आ रही है ना। ये जो है आंकिक मान है, तो इसको अभी मत रखिएगा, अब इसको टोटल को 100% के बराबर दिखाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या किया, इनको परसेंट में ले रखा है ना, क्योंकि 45%, 55% ऐसे लिया ना हमने। तो देखिए आप क्या करें, क्योंकि पूरा क्या होता है 100% होता है ना, 100% से इसकी तुलना हो रही है, इसलिए हम पूरा क्या रखेंगे, 100% रखेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज मैंने गलती से यहाँ पे रख दिया था। अब देखिए क्या है, 100 को आप इधर लेके आइएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए x बराबर क्या हुआ, 20% निकल के आ गया, ठीक है ना। और आपसे पूछ क्या रहा था, इसमें आपसे पूछ रहा था कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है ना। दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, ये तो परसेंटेज में निकल के आया है, यानी कि 20% जो विद्यार्थी वो दोनों खेल खेलते हैं, यानी किसका 20%, इस 600 का। टोटल संख्या 600 थी ना, 600 का क्या होगा आपका 20% अगर आप निकालिएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि 120 छात्र ऐसे थे जो दोनों खेल खेलते थे, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, 167 नंबर कह रहा है, एक कार्यालय में 72 कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी या अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय या कॉफी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, ठीक है ना। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आप उसको एक बार देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए क्या है कि यहाँ पे चाय और कॉफी की बात की जा रही है और कह रहा है कि 72% जो कर्मचारी वो चाय और 44% कॉफी पीते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक कर्मचारी जो है या तो चाय पीता है या तो कॉफी जरूर पीता है वो, ठीक है ना, ये कहना चाहता है आपसे। और कह रहा तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। अब देखिए यहाँ पे संख्या है, वहां पे वो प्रतिशत है। देखिएगा यहाँ पे इस चीज को करने के लिए थोड़ा सा आप अपना माइंड जो है स्थिर रखेगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा कि कौन सा चाय कह रहा है, कौन सा यहाँ पे कॉफी है। देखिए यहाँ पे 167 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टोटल कर्मचारी हमें नहीं पता है, 100% कर्मचारी हैं, ठीक है ना। वहां पे 100% कर्मचारी हम लेके चलते हैं, ठीक है। उसमें से कह रहा है कि कितने परसेंट, यानी कि 72% ना, 72% क्या करते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है ना। 72% चाय पीते हैं और क्या हो रहा है कि यहाँ पे 44% कॉफी पीते हैं, ठीक है ना, 44%। अब देखिए जरा क्या है, कह रहा है कि सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे याद करना होगा कि चाय और कॉफी का वेन डायग्राम आपको बनाना होगा, क्योंकि दो ही चीज की तुलना कह रहा है। मैंने अभी आपको बताया था, ये चाय हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा डायग्राम आपका कॉफी, ठीक है ना। बात समझ में आई। जरा एक बात बताइए, हमें नहीं पता है कि दोनों कितना पी रहे हैं, आपको पता है दोनों कितना पी रहे हैं, नहीं पता है, क्योंकि कह रहा है ना तथा 40 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, लेकिन परसेंटेज में नहीं बताया है कितना है, परसेंटेज में नहीं बताया है ना। तो हमें तो परसेंटेज में ही सारा मान पता है, ठीक है। वो तो क्या आंकिक मान में दिया कि 40 पीते हैं। चलिए हमने मान लिया कि x%, ठीक है ना, हमने मान लिया x%, ठीक है ना। x% जो है कर्मचारी वो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, क्योंकि दोनों वाला पोर्शन है ये। लेकिन सिर्फ चाय पीने वाले, ठीक है ना, क्योंकि चाय पीने वाले तो 72% है, सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं, तो क्या होगा, इस 72 में से x को घटाइएगा, उतना परसेंट आपका यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए जरा वही चीज आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे पूरा जो कॉफी पीते हैं 44% है, उनमें से x घटाइएगा तो सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने हो जाएंगे, तो 44 माइनस x हो जाएंगे परसेंटेज, ठीक है ना। अब देखिए ये टोटल कितने के बराबर होंगे, 100% के बराबर थे ना। तो जोड़िए यहाँ पे 72 माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स, और इसको जोड़िएगा तो 44 माइनस एक्स बराबर 100% हो जाएगा। यानी कि यहाँ से प्लस माइनस कटा और इसको अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, और ये 7 4 11 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, माइनस एक्स है बराबर 100 है, इसलिए एक्स बराबर निकल के आएगा आपका 16, ठीक है ना। जब एक्स बराबर 16 निकल के आया तो ये 16% निकल के आया है, ठीक है ना। यानी कि दोनों जो है 16% पीते हैं, और यही 16% जो है ना संख्या में उसकी मान कितना दिया है, 40 दिया है, ठीक है ना, 40 दिया है। तो 1% तब कितने के बराबर होगा, तो क्या होगा, 40 बटा में 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे टोटल कर्मचारियों का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो टोटल कितने कर्मचारी थे, 100% थे, तो 100% यानी कि 40 बटा में 16 गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा। 4 चौक के 16, 4 दहा में 40, और ये 25 चौक के 100, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 250 कर्मचारी, ठीक है ना। यानी जो 100% थे पूरे वो 250 के बराबर, यानी कि टोटल कर्मचारी कितने थे, तो 250 थे। तो फटाफट क्या करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए हैं, ठीक है ना।
जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है ना। यदि कुल परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो 2500 हो तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी यहाँ पे उत्तीर्ण रहे हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, थोड़ा सा आप यहाँ पे एक मिस्टेक आया है, आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप किताब में बुक में अगर सॉल्व करते होंगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आता होगा, क्योंकि यहाँ पे अनुत्तीर्ण का संख्या दिया है, जो कि आपका जो आंसर यहाँ पे दिया है वो अनुत्तीर्ण का दिया है। जो पीछे इसका सॉल्व भी अगर आप देखेंगे जाकर के वो भी अनुत्तीर्ण में ही दिया है। बात समझ में आ रही ना। तो अनुत्तीर्णों की संख्या आपसे पूछ रहा है, न कि उत्तीर्ण होने वालों की, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा उस मिस्टेक को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम देखते हैं यहाँ पे 168 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, 168 नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या है ना, दो विषय है आपके पास, ठीक है। एक विषय ये हो गया, एक विषय ये हो गया, यानी कि ये पहला फर्स्ट विषय है और ये क्या है आपका सेकंड विषय है। और कह क्या रहा है बंदा कि 35% विद्यार्थी जो है एक में पास फेल हो रहे हैं और दूसरे में क्या है कि 42%, लेकिन दोनों में क्या हो रहा है ना कि 15%, यानी कि दोनों में, क्योंकि दोनों का पोर्शन तो ये होता है ना, दोनों विषयों में 15% फेल हो गए, ठीक है ना। और कह रहा है कि 42% है क्या इसमें, 42% इसमें, यानी कि 35% विद्यार्थी इसमें फेल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चूंकि फर्स्ट में 35% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, जिसमें से कि 15% ये भी है, तो सिर्फ पहले विषय में कितना फेल हो रहे हैं, तो 35 माइनस 15%, यानी कि 20% के बराबर हो जाएगा। अब यही 42 की बात हो रहा है, तो 42% तो पूरे टोटल में मतलब फेल हो रहे हैं ना, यानी कि 15% तो ये ऑलरेडी फेल है, तो सिर्फ दूसरे विषय में कितने फेल है, तो क्या होगा 42 में से अगर आप 15 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 27% आ जाएगा। और यहाँ पे जब घटाइएगा तो 20%, ठीक है ना। यानी कि और टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी, कुल छात्रों की संख्या जो थी आपकी वो थी 2500, ठीक है ना। टोटल परीक्षार्थी क्या कितने थे, यानी कि जो कुल थे वो 2500 थे, ठीक है ना। चलिए जरा देखिए यहाँ पे 20 और 15 और 27, ठीक है ना, 20, 15, 27 है आपका, ये क्या है आपके, ये फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि 20%, ठीक है ना, प्लस 15% प्लस 27%, यानी कि 35 और 27 अगर आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 62, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे 35 और 27 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा आपका 62%, यानी कि 62% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, वो फेल हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछ रहा है वहां पे फेल की संख्या, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पे आपका क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जरा बात बताइए, 62% जब फेल हो गए तो पास कितने होंगे, पास तो 38% हुए होंगे ना। 100 में से जब आप घटाइएगा 100%, टोटल 100% में से तो क्या होगा, 38% पास आएंगे, 62% क्या आएंगे यहाँ पे फेल आएंगे। लेकिन जब आप जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर आप उस पे सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है ना, उत्तीर्ण की संख्या अगर आप निकालना चाहते हैं, उत्तीर्ण की संख्या, तो क्या होगा, आपको टोटल विद्यार्थियों में का क्या करना है, 38% आपको ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। ये कट जाएगा, 25 बटे कितना होगा, 200 हो जाएगा, और 25 तिहाई 75, 75 और 20 हो जाएगा आपका 95, 75 20 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तीर्ण का संख्या। इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि आपका आंसर इसमें जो दिया था, ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है आपका, बी दे रहा है ना, तो इस हिसाब से क्या है ना, आपका ये पूछ क्या रहा है, उसमें अनुत्तीर्ण की संख्या पूछा है। तो जो अनुत्तीर्ण है ना विद्यार्थी, उसमें आप उसका निकालेंगे अगर अनुत्तीर्ण वालों का, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखने को क्या मिला कि आपको क्या है, उत्तीर्ण का ही सिर्फ पूछा है, तो हमने उत्तीर्ण का ही यहाँ पे आंसर निकाला है, और यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपको उसी के अनुसार चलना है, न कि उसके आंसर या फिर उसके सॉल्व के अनुसार, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 169 नंबर, एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से जो है ना वो 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट जो है 9,039 रुपए में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था, ठीक है ना। चलिए मैं इसको मिलाता हूँ, देखते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। 169 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 169 नंबर कह रहा है ना कि जो दुकानदार है वो क्या करता है, अपने ग्राहकों को 15% अधिक पे क्या कर रहा है, वो कोई भी चीज बेच रहा है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि एक सोफा सेट को क्या किया था कि 9,039 रुपए में बेचा है, ठीक है ना। तो पूछ ये रहा है कि दुकानदार ने तब खरीदा कितने में होगा, दुकानदार का क्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको पता है कि दुकानदार जो है अपने क्रय मूल्य का
15% अधिक पे बेच रहा है, यानी कि 100 से 15 अधिक यानी 115, ठीक है ना। और वो जो बेचा कितने में, 9039 में बेचा, ठीक है ना। अगर जब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बस यही आपका आंसर होगा। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जब टोटल जो सॉल्व होगा ना, x बराबर क्या है आपका 9039 गुणे ये 100 इधर कूद के जाएगा, 100 हो जाएगा, यहां से ये नीचे उछल के आ जाएगा तो कितना होगा 115 हो जाएगा, टोटल कटेगा तो 7860 रुपए क्या हो जाएंगे इसके आंसर के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी दुकानदार ने कितने में खरीदा, 7860 में खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। बैंक पीओ में पूछ चुका है आपसे 2006 में, ठीक है ना। देखिए आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, 170 नंबर कह रहा है पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके तत्पश्चात क्या हुआ कि 10% वृद्धि कर दी गई, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या है, ठीक है ना। आइए उसको भी जरा देख लेते हैं हम, ठीक है। कह रहा है ना कि माना वो प्रारंभिक संख्या क्या थी, ठीक है ना, वो प्रारंभिक जो संख्या थी ना वो क्या थी आपकी, वो x थी, हमें तो नहीं पता था। कह रहा ना इस संख्या में अभी क्या हो रहा है कि पहले 10% कमी की जा रही है, यानी कि 90/100, पुनः 10% वृद्धि की जा रही है, तो 100 से 10 अधिक यानी 110 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कटा यहाँ कट जाएगा, यानी कि 99 हो जाएगा, 99 x बटा में 100 हो गया ना। यानी कि ये कमी और वृद्धि करने के तत्पश्चात जो है वो संख्या इतनी आगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है ना, लेकिन आपसे लास्ट में क्या कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त जो संख्या है वो प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कम, ज्यादा, अधिक, न्यूनतम, अधिकतम, ये सारी चीज क्या होते हैं उसके बीच के अंतर को दर्शाते हैं। यानी किससे ज्यादा है किससे कम है, प्रारंभिक संख्या से कम है ना, यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा 99 x बटा में 100 बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 100 एलसीएम हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 100x माइनस 99x हो जाएगा, ठीक है। 99x बराबर हो जाएगा आपका 50, 100 में से 99 घटा कितना बचा, तो x बचा ना, x बटा में 100 बराबर 50, या आप कह सकते हैं अगर ये कूद के 100 उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और हमने क्या किया है कि आर.एस. अग्रवाल का जितना प्रतिशत का जितने भी सारे क्वेश्चंस थे एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, और सारे क्वेश्चंस को करते हुए फाइनली हमने आज इसको खत्म कर लिया है। और अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो क्या करेंगे, लाभ और हानि पढ़ेंगे, ठीक है ना। और लाभ और हानि से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके आर.एस. अग्रवाल से सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।